नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइट, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। मध्य प्रदेश नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में देश के सबसे तेजी से प्रगति वाले राज्यों में शामिल है। प्रदेश में सौर एवं पवन ऊर्जा सहित आधुनिक ऊर्जा परियोजना का लगातार विस्तार किया जा रहा है। नवकरणीय ऊर्जा के इस सेमिनार में जब मैं आज शामिल हुआ हूँ, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से इसी लाइन में व्यापार करने वाला राज्य बना है। और खास करके आमतौर पर सोलर, विंड ये लिमिटेड टाइम के लिए होती है। मध्य प्रदेश वो राज्यों में से हो गया जो 24 घंटे रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहा है। उसका टेंडर भी कर दिया है और हम पार्टियों को जोड़ करके दुनिया के सामने बताएंगे कि हम अपनी बिजली खास करके हरित ऊर्जा 24 घंटे दे पाएंगे। मेरी अपनी ओर से बधाई। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना, संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें। नमस्कार, मैं आपके साथ वंदना राठौर। आप देख रहे हैं रोजगार डायरी के आधिकारिक YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हमें खुशी है कि रोजगार डायरी अब भोपाल मध्य प्रदेश और रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रत्येक गुरुवार नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। रोजगार डायरी में आपको मिलती है सरकारी नौकरियों की नवीनतम भर्ती, प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, करंट अफेयर्स, सामान्य ज्ञान, करियर मार्गदर्शन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक, कृषि। किसान भाइयों, डीएपी को कहो अब बाय बाय, क्योंकि आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं डीएपी का बाप। ये है प्राकृतिक खाद। ये प्राकृतिक सुपर रॉक आपके खेत के लिए क्यों जरूरी है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसकी बनाने की विधि भी बताना चाहता हूँ। इसको बनाने के लिए हम बेड विधि से केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद को फिर इस सीविंग मशीन के द्वारा छाना जाता है। यह है फास्फोरस, जो पौधे को मजबूत बनाता है और फास्फोरस की मात्रा को पूर्ण करता है। यह है बेंटेनॉइट, ये पौधे की जड़ों में पानी की मात्रा को बढ़ाता है। यह है माइकोराजा, जो मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। किसान भाइयों, यह है पोटेशियम ह्यूमेट, जो पौधे की पैदावार को बढ़ाता है। फिर हम इन सभी के मिश्रण को इस मिक्सर में डालते हैं। अब इस मिश्रण को तैयार करके हम पैलेट मशीन में डालते हैं दानेदार शेप के लिए। फिर ये हमारी दानेदार जैविक खाद बनकर तैयार होती है। जी किसान भाइयों, इस खाद को तैयार करने के लिए हम कृषि वैज्ञानिक
का मार्गदर्शन और सहयोग से इसे तैयार कर रहे हैं। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक खाद 1 एकड़ में 50 किलो पर्याप्त है। किसान भाइयों, डीएपी खाद के लिए यहाँ वहाँ भटकना बंद करो, इस प्राकृतिक खाद का उपयोग करो और अच्छा मुनाफा पाओ, अच्छी पैदावार लो। किसान भाइयों, ये प्राकृतिक सुपर रॉक की जो खाद है वो मैंने मेरे खेतों में डाला है। इससे फसल बहुत अच्छी बनी हुई है। ये आप अपने खेत में उपयोग करके देखें, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। ये बिल्कुल प्राकृतिक है, इसमें कोई रासायनिक पदार्थ नहीं है। तो अब आपको डीएपी के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। डीएपी जिस हिसाब से फायदा देता है, हमारा जैविक खाद उससे ज्यादा फायदा देगा और जमीन के में पोषण बनाए रखेगा, जमीन की उर्वरकता शक्ति को बढ़ाएगा। किसान भाइयों, आप भी इस जैविक खाद को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। साध्वी रितंभरा ने राम मंदिर दान मामले पर कहा, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने हम सबको शर्मसार किया है। आप जानते हो कि किसी भी बड़े समाज में 5, 10, 50, 100 लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र को भी, समाज को भी, कुल को भी, परंपरा को भी लज्जित कर देते हैं। वो ऐसी ही घटना रही है। मैं तो कहती हूँ, श्रद्धा से चढ़ाए हुए धन के प्रति गिद्ध दृष्टि रखना बहुत दुर्भाग्य है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम चरित्र के पक्के हैं तो कहीं भी खड़ा कर दो, हम वहीं पर हम प्रमाणिक बनेंगे। तो भारत के नागरिक को प्रमाणिक होना है। श्री राम जन्मभूमि की इस घटना ने हम सबको क्यों आहत किया है? क्योंकि वहाँ धन नहीं, 500 साल से प्राण न्यौछावर किए जा रहे थे। भैया, वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जिसने हम सबको शर्मसार किया। और आप जानते हो कि बहुत बड़े समाज में भी 5, 10, 50, 100 लोग ऐसे होते हैं जो राष्ट्र को भी, समाज को भी, कुल को भी, परंपरा को भी लज्जित कर देते हैं। वो ऐसी ही घटना रही जिसने, मतलब मैं तो कहती हूँ, ऐसी भी गिद्ध दृष्टि होती है कि श्रद्धा से चढ़े हुए धन के प्रति गिद्ध दृष्टि रखना भारी दुर्भाग्य है। दंडनियों को जल्दी दंड मिले, यही एक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि वही बात जो मैंने अभी कही, अगर हम चरित्र के पक्के हैं तो कहीं भी खड़ा कर दो, वहीं हम प्रमाणिक बनेंगे। तो भारत के नागरिक को प्रमाणिक होना है। और श्री राम जन्मभूमि की इस घटना ने हम सबको क्यों आहत किया? क्योंकि वहां धन नहीं, 500 साल से प्राण न्यौछावर किए जा रहे थे। वो ऐसी बलिदान की बुनियाद पे खड़ा प्रभु श्री राम जी का घर है। वो वहां तो शुचिता, पवित्रता होनी चाहिए थी। अब जो भी हो गया, हम सब ने संताप झेला है। आगे ये सब ना हो, उसके लिए संस्कार प्रबल होने, प्रमाणिक व्यक्ति का होना। क्योंकि राम जी का मंदिर बना के राम जी का कार्य तो पूरा नहीं होगा ना। वो जपे राम तुम बनकर राम जियो रे, वो पिए शीत तुम आतप घाम पियो रे, यही तो नामधारी दिनकर जी ने कहा था। तो हम सबको प्रभु राम की मर्यादा को जीवन में धारण करना है, तभी भारत की गरिमा और गौरव सारे विश्व के अंदर स्थापित होगा। स्वास्थ्य और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार एक ही स्थान पर। यदि आप किसी शासकीय विकास विभाग, संस्था, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, उद्योग या सामाजिक संगठन से जुड़े हैं तो अपनी उपलब्धियां, समाचार, शुभकामना संदेश या विज्ञापन रोजगार डायरी के माध्यम से लाखों पाठकों तक पहुंचा सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा अपने सुझाव कमेंट में अवश्य दें।